नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर बलिया से है, जहां दबंगों ने बैरिया विधानसभा के बसपा प्रभारी अंगद मिश्रा के साथ मारपीट की है, जिसके बाद बवाल मचा है। मामला थाने पहुंच गया है। आरोप है कि जाति विशेष के लोगों ने स्थानीय विधायक के इशारे पर बसपा नेता अंगद मिश्रा फौजी के साथ मारपीट की और धमकी दी। अंगद मिश्रा बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रभारी और संभावित प्रत्याशी हैं। वो क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं, जो दबंगों और एक विशेष जाति के लोगों को नागवार गुजरा। इसी के चलते उनके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की है, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है, जिसके चलते बसपाइयों में रोष व्याप्त है। जी, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। तिवारी जी, अभी अंगद मिश्रा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंगद मिश्रा जी एक निर्भीक और साहसी जो है फौजी हैं, और फौजी होने के नाते समाज सेवा में लगे हुए हैं, समाज के हर तबके के साथ जुड़े हुए हैं। और जो इनके प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो अभी सत्तासीन हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं या सत्ता से जुड़े लोग हैं, सत्ता के बल पे इनको दमन करना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं। जैसा कि विगत पीछे ऐसा होता आया है, उसी घटना को, जैसे भोला पांडे को यहाँ से दफन करके भगा दिया गया, मारपीट करके भगा दिया गया। यहाँ जो भी ब्राह्मण नेता उभरने का कोशिश करता है, उसको यहाँ के जो लोग हैं, सामंती लोग हैं, दबंग लोग हैं, हमेशा दबा करके भगाना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि पीड़ित को पीड़ा मिलता रहे और पीड़ितों को किसी न किसी तरह से दबा करके और दफन करके यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो पत्रकार महोदय, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था अपनी आंखें खोल करके और सत्ताधारियों का मुंह मोड़ने का काम नहीं किया, तो हम बीएसपी के लोग, बहुजन समाज के लोग रोड पे आकर के और अपना प्रदर्शन करेंगे और ब्राह्मण समाज के लोग उखड़ करके अपना जान भी गंवाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। अंगद मिश्रा फौजी, दोआबा विधानसभा बसपा के नेता हूँ। अच्छा, फेसबुक पर देखा गया कि आपके साथ कुछ हमला दुर्व्यवहार हुआ, और क्या है, क्या बवाल हुआ था? मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, सिर्फ मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ। ब्राह्मण होने के नाते दोआबा में मैं पूरे गांव में घूमता रहता हूँ। कुछ व्यक्ति जो, जिसमें अंकुश सिंह है, उसके करीबी 10-20 लोग थे, मैं एक स्कूल पे बैठा था, वहाँ पे आए लोग और मेरे को मारकर बोलने लगे कि तुम ब्राह्मण समाज में जा के मिलता है और ब्राह्मण बात करता है, इसीलिए ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही गुनाह है, ताकि वहाँ दोआबा में जो भी ब्राह्मण समाज से उठेगा उसको मार पीट ये लोग करते रहते हैं। इसीलिए मैं थाने महोदय को भी दिया हूँ FIR, बट अभी तक ना FIR किए और मेरे को उल्टा बोल रहे कि उनका भी तहरीर आया, आपके खिलाफ भी FIR करेंगे। ये मैं प्रशासन से निवेदन और आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के वातावरण, भय का माहौल न बनाए और जो पीटा है उसी को बोला जा रहा है कि FIR किया जाएगा। तो क्या अभी इसको लेकर आप किसी अधिकारी से या तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं उनसे बात की है क्या इस पर? नहीं, मैं वहाँ के थाना और CO से बताया हूँ। अभी मैं बलिया आया हूँ और मैं अभी जाके DM और SP को भी इस बातों को अवगत कराऊंगा। अगर आपकी बातें नहीं सुनी गई तो आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? आगे की रणनीति जो कानून में रखा गया, उसी कानून के हिसाब से हम लोग रणनीति बना के कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मानस जी, मानस जी, अभी आप लोग आए थे अभी यहाँ पे, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? पत्रकार महोदय, अंगद मिश्रा फौजी के दोआबा में विस्तार को देख करके एक तथाकथित कौम ईर्ष्या कर रही है। जलन पैदा हो रहा है उन लोगों को कि इतना कैसे विकास कर रहे हैं अंगद फौजी। इनके जन समूह को देख करके ये इन लोगों को जलन पैदा हो रहा है, तो इनको कैसे दबाया जाए, इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए ये आतंकवाद मचाए हुए हैं दोआबा की धरती पर। और कल 25-30 की संख्या में आकर के अकेला देख करके इनको मारने का काम किए, जिसके डर से अंगद मिश्रा फौजी दोआबा की धरती को छोड़ करके भाग जाए और जो चुनाव प्रक्रिया है इनकी, वो इनकी मन से निकल जाए और ये नेतागिरी छोड़ दे। यही बार बार इनको दबाव देते हुए मार रहे थे लोग, लेकिन ब्राह्मण समाज अब डरने वाला नहीं है। अंगद मिश्रा के साथ पूरे दोआबा के ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के आवाज दे रहे हैं और इसका जवाब समय आने पर वोट के द्वारा इन गुंडों को
इन जालिमों को मिलेगा, ये निश्चित है। कौन लोग थे उनको मारने वाले, कैसे लोग थे ये लोग, कहाँ के लोग थे? अंकुश सिंह और उनके साथ करीब 25-30 संख्या में लोग थे, ऐसा वहाँ के लोग बता रहे थे। चूंकि हम वहाँ नहीं थे, मैं सुना तो वहाँ गया तो ऐसी ही चर्चा वहाँ चल रही थी। मार करके इनको और भाग गए लोग। क्या थाने पे, क्या इन्होंने थाने पे तहरीर दिया तो मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? थाने पर तो ये गए थे और अपनी बात भी रखे, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था इनको सहयोग देना चाहिए, कानून व्यवस्था वैसा सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण ये आज बलिया आए हैं। हम भी इनके साथ में हैं। देखें डीएम, एसडीएम और यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था इनका क्या साथ देती है और उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार दुबे। दुबे जी, अभी एक घटना हुई है, एक ब्राह्मण समाज के नेता हैं अंगद मिश्रा, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है बैरिया में, क्या कहेंगे इस पर? अब क्या कहा जाए, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के ही एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी, जो कि अपनी पार्टी ऑफ विथ डिफरेंस कहती है, और उस पार्टी के डबल इंजन सरकार के दौरान ब्राह्मण बिरादरी पे खास करके जो कम से कम 2000 ब्राह्मण भाइयों का इनकाउंटर हुआ है, और अपने आप को राम का भक्त बताने वाली सरकार यह क्यों भूल जाती है कि प्रभु राम ने खुद घोषणा किया था कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो गाय काटी जा रही है, ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है, देवता लांछित हो रहे हैं, और यह सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो हमारी तो स्पष्ट चेतावनी है इस भूमि और बहरी सरकार को कि हमारे आशीर्वाद से तुम लोग आए हो, और यह मत भूलो कि स्वयं विधाता को भी ये धरती पर अवतार लेने के लिए श्रृंगी ऋषि का फल ही था, जो कि श्री राम कुछ धरती पे जी के वजह से श्री राम धरती पे उनका अवतरण हुआ। तो कृपया हमें राम ही बनने का ये बनने दो। हमें क्यों परशुराम का फरसा उठाने पर बाध्य कर रहे हो यार? हम किसी अब असामाजिक तत्व तो कौन थे, कहाँ के थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन यह योगी जी की सरकार, जो कि गेरुआ वस्त्र पहन करके, ठीक वही हमको याद आ रहा है कि जिस तरह रावण गेरुआ वस्त्र पहन के सीता माता का हरण कर लिया और प्रभु राम को प्रताड़ित किया, आज तो हमें तो लग रहा है कि वही रावण योगी के रूप में आके उत्तर प्रदेश की जनता की सत्ता के पर कब्जा कर और प्रभु राम के आदर्शों के खिलाफ चल रहा है, और तथाकथित राम मंदिर का निर्माण करके हम कोटि कोटि भक्तों को सिर्फ मूर्ख बना रहा है, जबकि आचरण में वह ब्राह्मण विरोधी क्या कहा जाए, वो तो जन विरुद्ध आचरण है। और कहने के लिए अपने आप को लोग कुछ भी कह लें, लेकिन एक बात तय है कि जो हो रहा है योगी जी के राज्य में, इसका ब्राह्मण प्रतिकार लेंगे जरूर। और सबसे बड़ी बात कि हमें न्याय की देवी ने जो आश्वासन दिया है, जो हमारे साथ, वो तो उनको क्या कहा जाए, वो तो टेस्टेड और ट्रस्टेड है। बहन जी के साथ हम लोग 2007 में गए थे, और जो बहन जी हमें उसका अच्छा फल भी मिला। तो जो अंगद जी के साथ जो हुआ दुर्व्यवहार, उसके खिलाफ आपकी क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि पता नहीं कैसे वह सामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसा कांड किया। अब यह तो वहाँ के विधायक जी ध्यान दे, वहाँ के हमारे तथाकथित एक जो ब्राह्मण कोटे से जो मंत्री बने हैं आनंद स्वरूप शुक्ला, कहने को तो इनका नाम आनंद है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज ब्राह्मण इन्हीं आनंद के शुक्ला के इसमें रेजिम में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या कानों में गूंज क्यों नहीं गूंज रही है, जिन्हें अजान से शिकायत है, ब्राह्मणों के जनेऊ से शिकायत है। तो ऐसे जिस सरकार में ऐसे मंत्री और ऐसे लोग बैठे हों, वो ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे ही ब्राह्मण क्या है, एक दिन ये समाज के सारे वर्ग प्रताड़ित किए जाएंगे। हम ब्राह्मण तो सिर्फ उसकी वानगी भर है, शुरुआत भर है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।